तो हेलो डियर, पिछली वीडियोस के अंदर आपने देखा कि कैसे ट्रैफिक लीड जनरेट करते हैं, कैसे ट्रैफिक कैंपेन बनाते हैं, कैसे अपने इंस्टाग्राम को फेसबुक के पेज से कनेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें आपने सीख ली। ये थी बेसिक चीज़ें। एंड अब इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं, हम फेसबुक ऐड को पूरा सीखने वाले हैं कि कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है। और इस वीडियो में मैं ट्रैफिक लीड जनरेशन और आपको क्वालिटी लीड जनरेशन और फनल वगैरह जो भी मतलब कम पैसे किस तरीके से करना है, सीपीएम कम कैसे करना है, परचेसिंग वाले लोग जो हमारे कोर्स को परचेज करें वो आपके पास कहाँ से आएंगे। ठीक है। क्या आपको टारगेटिंग करनी है, क्या क्वालिटी बेस्ट रहेगी, है ना। जो सारा कुछ होने वाला है वो इसी वीडियो में होने वाला है। पूरा इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। A to Z जो हमने स्टार्टिंग में बोला था इंट्रो में, वो हम सारा इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे हम पहले मीटा एप्लीकेशन को ओपन करेंगे फेसबुक ऐड रन करने के लिए, जैसा कि आप जानते हो। ठीक है। आपने इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह कनेक्ट कर ही लिया था, इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट कर लिया था फेसबुक पेज से, है ना। और आपकी व्हाट्सएप लिंक जनरेट आप एल्गो चैट से कर सकते हो। अब इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं इसको, तो ध्यान से देखो। यहाँ पे सेटिंग वाला आइकन है, यहाँ से आप पेमेंट ऐड कर सकते हो। पेमेंट कर लेना जब भी कोई ऐड कैंपेन आपका एक्टिव हो जाए। ठीक है। और यहाँ पे आप देखो कि मेरा एक कैंपेन ये चल रहा है न्यू कैंपेन के नाम से, एक ये है। ठीक है। तो ये था क्वालिटी लीड का, मतलब जो क्वालिटी लीड आ रही है वो मुझे कुछ 16 रुपये में 6 क्लिक्स आए हैं और 6 में से 5 से 4 लोग मेरे पास आए हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ ट्रैफिक लीड की, तो आप यहाँ पर देख रहे हो ट्रैफिक लीड का जो CPM गया है वो है 0.77, है ना। मतलब 1 रुपये से भी कम में यहाँ पे मुझे लीड्स आई हैं और यहाँ पे मुझे 7 से 8 लीड आई थी। ठीक है। तो इसी टाइप की लीड है, ये होती है ट्रैफिक, ये होती है क्वालिटी। इस वाले कैंपेन से जो लीड आई थी तो ये थोड़ी क्वालिटी वाली थी। ठीक है। और इस वाले कैंपेन से ये इमेज का यूज किया था, इसलिए मैंने ये भी क्वालिटी वाली थी। ठीक है। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें रहती हैं। सबसे पहले तो ये वाला जो प्लस वाला आइकन है इस पर क्लिक कर देना आप। ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले अगर आपका पेज न्यू है, अगर आपका अकाउंट न्यू है, तो पहले आप एक पोस्ट एंगेज करो। एंगेज के लिए आप इसको क्लिक करके कर सकते हो। एंगेज बहुत ही सरल रहता है, कुछ भी नहीं करना, सीधा क्लिक करते जाना करते जाना करते जाना। एंगेज का कोई भी नहीं रहता कि ना एंगेज में टारगेटिंग करनी होती है, सिंपली चलाना होता है। ठीक है। ये ज़रूरी रहता है एंगेज करना, अगर करो तो बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अवेयरनेस का मतलब होता है कि आप लोगों तक पहुंचाओ, किन लोगों को आपको पहुंचाना है आपका ऐड, तो अवेयरनेस के लिए आप चला सकते हो। ट्रैफिक में हम लोग लीड जनरेशन करते हैं, और अगर आप एफिलिएट मार्केटर हो, नेटवर्क मार्केटर हो, तो आप ट्रैफिक में लीड जनरेशन करो। एंड सेकंड चीज़ आती है लीड्स। तो लीड्स का आप बिल्कुल भी, अगर आप एक एडवांस मतलब बहुत ज़्यादा अगर आपको चाहिए कि हमको बिल्कुल मतलब लीड चाहिए, तो आप इसका यूज कर सकते हो। वैसे हम इसका यूज नहीं करेंगे। और सेल्स का भी आप यूज कर सकते हो, अगर आप कोई अपना प्रोडक्ट वगैरह प्रमोट करा रहे हो तो आप सेल्स का यूज कर सकते हो। ऐप प्रमोशन में आप किसी का ऐप प्रमोशन कर सकते हो। ठीक है। तो हमें क्या है, ये बेसिकली कोर्स एफिलिएट और नेटवर्क मार्केटिंग वालों के लिए था, तो हम लोगों ने बोला था ट्रैफिक लीड जनरेशन। ठीक है। और आप ट्रैफिक में ही चलाओ, मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप जो भी काम करते हो ट्रैफिक में चलाओ, क्योंकि ट्रैफिक में फेसबुक ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा, आपकी रीच अच्छी आएगी एंड आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है। अगर आप लीड्स में चलाओगे तो आपके पैसे बहुत लगेंगे। अब यहाँ पे हमने ट्रैफिक कैंपेन के अंदर आते हुए, यहाँ पे है कैंपेन नेम, यहाँ से आप कैंपेन का नेम डाल सकते हो अगर आपको डालना है तो। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सब में टाइम वेस्ट हमको नहीं करना, सो हम नहीं डालते। ठीक है। यहाँ पे आप बजट कर सकते हो, ये वाला जो बजट का ऑप्शन है, यहाँ से आप बजट सेट कर सकते हो। वैसे यहाँ पे ये सही है, कुछ हमको छेड़ा-छाड़ी नहीं करना है। ऐड सेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कन्वर्जन के लिए मैंने बताया था, जैसे कि आप वेबसाइट यूज कर सकते हो, तो वेबसाइट यूज कर लेना कन्वर्जन के लिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप ऑडियंस, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है एंड इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। ऑडियंस में आप चाहो तो इंडिया में चला सकते हो। इंक्लूड का मतलब होता है उस एरिया में जहाँ पे आपको ऐड दिखानी है। एक्सक्लूड का मतलब होता है उस एरिया में जहाँ पे आपको ऐड नहीं दिखानी है। ठीक है। तो एक्सक्लूड में हमको कुछ भी एक्सक्लूड नहीं करना है। इंक्लूड में हम चाहें तो इंडिया में भी चला सकते हैं। ठीक है। आप पहले ही जो कैंपेन बनाना वो इंडिया में बनाना। उसके बाद के आपके जितने भी कैंपेन रहेंगे, उसके बाद के आपके जितने भी कैंपेन रहेंगे पहले आप इंडिया में चला के देखना, जहां आपको अच्छे रिजल्ट आएँ। ठीक है। वहां आप चला सकते हो। फेसबुक ऐड है ना भाई, वो बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है। क्यों है प्रैक्टिकल चीज़ कि देखो, सबसे पहले कि यहाँ पे एग्जाम्पल, मतलब आप जो भी काम करते हो उसको आपको करके देखना पड़ता है जहाँ आपको अच्छे रिजल्ट आए। ठीक है। पहले तो आप इंडिया में चलाना,
उसके बाद इंडिया में आप देखना आपका कैंपेन खोल के, और जिस स्टेट में अच्छे से चला हुआ, जैसे मध्य प्रदेश में चल सकता है, उत्तर प्रदेश में, मतलब जिन स्टेट में आपका ऐड अच्छा चल रहा है, ठीक है, आपको बेसिकली उसको टारगेट कर देना है, मतलब 7 से 8 स्टेट टारगेटिंग आपको कर देनी है, ठीक है। एक्सक्लूड का बिल्कुल भी यूज नहीं करना। अगर आपको लगता है कि अगर हम मेरा उत्तर प्रदेश के अंदर ऐड नहीं दिखना चाहिए, तो यहाँ पे आप एक्सक्लूड में उत्तर प्रदेश कर सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा प्रोडक्ट डिजिटल प्रोडक्ट है, और डिजिटल प्रोडक्ट कहीं भी प्रमोट हो सकते हैं, ठीक है। इंक्लूड में आप इंक्लूड दिस लोकेशन, यहाँ पे पहले आप इंडिया भी कर सकते हो टारगेटिंग, है ना, और चाहो तो स्टेट टारगेटिंग भी कर सकते हो, है ना। और अगर आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ मतलब पढ़े लिखे लोग आए, मुझे सिटी वाले लोग आए, तो भाई सिंपल सा मैं बता रहा हूँ आपको फंडा, कि यहाँ पे आप इंक्लूड के अंदर सिटीज़ टारगेट करो। जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, दुबई, मतलब दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ये आप इंटरनेट पे सर्च करना कि टॉप सिटीज़, टॉप एजुकेशन सिटीज़, एंड उनको टारगेट करना, ठीक है। इससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। सिटीज़ टारगेट करोगे तो पढ़े लिखे लोग आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, ठीक है, जिससे आपका बिजनेस भी ग्रो हो सकता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप फेसबुक के अंदर जितनी ज़्यादा टारगेटिंग करोगे, मतलब डिटेल टारगेटिंग, ये नीचे ऑप्शन रखा है, जितनी ज़्यादा फेसबुक के अंदर डिटेल टारगेटिंग करोगे, अगर आप फेसबुक से बोलोगे कि मुझे तो सिर्फ यही लोग चाहिए, तो फेसबुक आपसे पैसा लेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा लेगा लोग लाने के लिए, ठीक है। आप इंक्लूड के अंदर लोकेशन के अंदर कर सकते हो सिटी वगैरह, ठीक है। सिटी में अगर आपको इंडिया से अच्छे रिजल्ट ना आए तो आप स्टेट चला सकते हो, और स्टेट से भी नहीं आए तो आप सिटी चला सकते हो। सिटी सबसे मेन रहता है, ठीक है। आप चाहो तो इंडिया से भी चला सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि आप एक ऐसी फ़ोटो या वीडियो का यूज़ करो जिसमें इंग्लिश वाली हो। अगर आप इंडिया में चला रहे हो ऐड, मतलब बेसिकली यहाँ से डायरेक्ट इंडिया में चला रहे हो, है ना, लोकेशन में, तो आप एक फ़ोटो प्रमोट कर सकते हो जिसमें आप मतलब वर्क फॉर होम ऐसा कुछ लिखा हो, ठीक है। देख लेना ये फेसबुक की पॉलिसी के खिलाफ ना हो, या कोई इंग्लिश वीडियो यूज कर सकते हो, मतलब कि कैप्शन वगैरह उसमें इंग्लिश में लिखे हुए हों, है ना, ऐसा सीधा सिंपल ना बोला गया हो कि आप इंस्टाग्राम से अगर पैसा कमाना चाहते हो तो मैसेज करें, ठीक है। उसके लिए आप सिटीज़ टारगेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप इंडिया में चला रहे हो और अगर आपको इंडिया से क्वालिटी लीड चाहिए, तो भाई आपको यहाँ पे एक जो वीडियो या फिर जो भी आप क्राइटेरिया चूज़ करने वाले हो, जो भी वीडियो या फोटो चूज़ करने वाले हो, वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इससे भी आपका CPM कम होगा एंड आपको अच्छी लीड प्रोवाइड होगी। जितना ज़्यादा आपका प्रमोशनल वीडियो अच्छा होगा या बढ़िया होगा, वहाँ से आपको उस हिसाब से आपको लीड्स प्रोवाइड होंगी, ठीक है। तो ये मैंने समझा दिया आपको बहुत ही अच्छी तरीके से। आप समझ गए होंगे कि इंडिया में चलाओगे तो भी बेटर रहेगा, ठीक है। आपको एक बढ़िया ऐड कैंपेन बनाना है, मतलब एक ऐड जो वीडियो आपका होने वाला है, ठीक है, वो आपको बहुत ही अच्छा बनाना है, ठीक है। मतलब कि ऐड वीडियो आपको बहुत ही अच्छा बनाना है जिसमें कि लोगों को समझ में आए, लोग क्लिक करें उस वीडियो के अंदर, ठीक है। और कुछ मैटर नहीं करता भाई, इसमें सिर्फ वीडियो एडिटिंग, वीडियो मैटर करता है, ठीक है। ये इंडिया है। स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो आप, और आप चाहो तो सिटी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि देखो मैंने आपको समझा दिया इतने अच्छे से, है ना। और यहाँ पे अब हमारी जो आती है डिटेल टारगेटिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिटेल टारगेटिंग की। अगर आप कोई फ़ोटो प्रमोट कर रहे हो तो फ़ोटो में आप 16 से लेके 53 तक एज कर सकते हो, ठीक है। 53 या 50 तक एज कर सकते हो, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा रहता है। एंड अगर चाहो तो आप जेंडर की मुझको फीमेल चाहिए तो आप फीमेल कर सकते हो। लैंग्वेज के अंदर आप ऐड लैंग्वेज इंग्लिश कर सकते हो अगर आपको अच्छे लोग चाहिए, ठीक है। ये क्वालिटी में जाते हैं। अगर आपको बहुत ही अच्छे लोग चाहिए तो आप इंग्लिश कर सकते हो। जेंडर में अगर आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ मेल ही मेल चाहिए, फीमेल नहीं चाहिए, तो आप फीमेल या फीमेल को हटा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो इम्पोर्टेंट पार्ट की बात करते हैं वो है डिटेल टारगेटिंग। एंड एक्सक्लूड का मतलब वो आप जानते हो कि जहाँ नहीं दिखाना, एंड इंक्लूड का मतलब जहाँ दिखाना है। तो सिंपली जो हमें नहीं दिखाना तो हम एक्सक्लूड में यहाँ पे एफिलिएट मार्केटर कर देंगे, और चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि एफिलिएट मार्केटर हमने चॉइस कर लिया, और इसको एफिलिएट मार्केटर को यहाँ से हटा देना है, ठीक है ना, क्योंकि हमको इनको नहीं दिखाना है ना। और क्या है ना, ये टारगेटिंग थोड़ी सी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। कर सकते हो आप यहाँ पे। अब क्या करना है आपको, वैसे अभी हमको यहाँ पे इसको एफिलिएट मार्केटर को नहीं दिखाना है, मतलब इसको हटा देते हैं हम, ठीक है। ये आपको बताने के लिए किया था, लेकिन आप कर सकते हो इसको, जिसको आपको नहीं दिखाना। एंड इंक्लूड पे क्लिक करना है। देखो फिर से देख लो, इंक्लूड ये वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे अब आपको सही गेम खेलना है। यहाँ पे आपको क्या करना है,
सबसे पहले तो इंक्लूड पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे जो बिहेवियर का ऑप्शन आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये लाइन पे जैसे बिहेवियर पे क्लिक करोगे और यहाँ पे कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, ठीक है, मतलब क्या इंडिया के अंदर जो लोगों का व्यवहार होना चाहिए वो आपको पीपल्स हु प्रेफरिंग टू हाई वैल्यू गुड, मतलब ये होना चाहिए, एंड मिड वैल्यू, ठीक है, मतलब ये वो लोग हैं जो परचेजिंग करते रहते हैं ऑनलाइन, है ना, फेसबुक पे इंस्टाग्राम को पता होता है कि कौन लोग परचेजिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये ज़रूर से सिलेक्ट कर लेना अगर आपको अच्छे से वर्क करना है, ठीक है। और फेसबुक खुद आपको रिकमेंड करेगा कि आप इन लोगों को दिखा सकते हो, यहाँ पर सजेस्टेशन बहुत सारा कर देता है। तो हम ये आप सजेस्टेशन कर सकता है कि गुड वेल्डिंग ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो ट्रेडिंग बिजनेस वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आप डिटेल टारगेटिंग के अंदर चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप जितनी ज़्यादा डिटेल टारगेटिंग करोगे आपका पैसा उतना ही लगेगा। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि भाई डिटेल टारगेटिंग, मतलब अगर डिटेल टारगेटिंग आपको करना है तो आप कर सकते हो डिटेल टारगेटिंग में आप कर सकते हो, यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो, चाहो तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट कर सकते हो, डेली इंस्पिरेशन कर सकते हो, ये आपको कंपनी वाले सिखाती हैं कि कैसे करना है इंक्लूड के अंदर, ठीक है। सो बेसिकली हम आपका, अगर आपको क्वालिटी लीड चाहिए तो आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हो या सिटी सेलेक्ट कर स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो या सिटी, ठीक है, सिटी में चलाना और बढ़िया एड कैंपेन चला देना, टारगेटिंग डिटेल टारगेटिंग मत करना। अगर करना है तो ये दोनों ऑप्शन कर लेना जो मैंने बताए थे आपको, प्रेफर वाले कि जो लोग सामान खरीदते हैं, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन में से जो लोग सामान खरीदते हैं उनको आप कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑडियंस, ठीक है। अब ऑडियंस के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो क्या आती है हमारी, वो क्या आती है हमारी प्लेसमेंट, ठीक है। प्लेसमेंट आपको कहाँ पे रन करना है तो ये भी आप देख लो, तो हमको मैन्युअल प्लेसमेंट में रन करना है, ठीक है, मैनुअल प्लेसमेंट में हमको रन करना है। और देखो फेसबुक पे कभी भी ऐड नहीं चलाना, और एड्स ऑडियंस नेटवर्क पे भी नहीं चलाना, मैसेंजर पे भी नहीं चलाना, सिर्फ इंस्टाग्राम पे भी चलाना है। एंड इंस्टाग्राम पे आपको स्टोरी और फीड पे बहुत ही ज़्यादा चलाना है, एक्सप्लोरर में आपकी मर्जी है, चलाओ तो नहीं चलाओ तो, ठीक है। और बल्कि और अच्छे रिजल्ट चाहिए तो स्टोरी में भी चला सकते हो, फीड में भी अगर आपको लगे कि मुझे सिर्फ कॉल डिलीट चाहिए तो आप स्टोरी में चला सकते हो। अब ये सेकंड जो चीज़ आती है ये आती है हमारी यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि, ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है कि हमें एक एड क्रिएटिव, जैसे मैंने बोला था कि आपका एड क्रिएटिव अच्छा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना कि आपको इमेज, तो हम भाई इमेज सेलेक्ट करने वाले हैं, एंड इमेज सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम एक कैमरा रोल पे क्लिक करके यहाँ से एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली हम लोग ने एक इमेज सेलेक्ट कर ली यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो इमेज है आप इस तरीके से इमेज क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट योर पार्ट टाइम इनकम, वर्क फॉर सोशल मीडिया, एज 18 टू 24, इस तरीके का आप एक पोस्टर क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा रहता है, इससे बढ़िया क्वालिटी लीड आती है। मैंने खुद क्वालिटी लीड जनरेट किया, जो आपने देखा था 0.77 में मैंने CPM से कम से क्वालिटी लीड जनरेट की, I1 वाली लीड आती है भाई। तो ये हो गया। अब आपको यहाँ पे वेबसाइट के अंदर अपनी वेबसाइट डाल देनी है, यहाँ पर डाल देना, ठीक है। और वेबसाइट डालने के बाद हेडलाइंस में कुछ नहीं लिखना, प्राइमरी टेक्स्ट में कुछ नहीं लिखना, और कॉल टू एक्शन बटन आप दे सकते हो, कॉन्टैक्ट अस या लर्न मोर भी दे सकते हो इसके लिए, या आप कॉन्टैक्ट अस भी दे सकते हो। तो ये थी चीज़ें कि यार कम कैसे करना है CPM वगैरह, और लीड जनरेशन, क्वालिटी लीड जनरेशन कैसे करना है, ठीक है। ये कैंपेन मैं बिल्कुल भी खत्म नहीं करने वाला, सिर्फ आपके लिए बताया था। तो स्ट्रेटजी ये है कि अगर आप फेसबुक में जितनी ज़्यादा डिटेल टारगेटिंग करोगे आपका उतना ही ज़्यादा पैसा लगेगा। और अगर आप फेसबुक को बोलोगे कि सिर्फ इंडिया में चलाओ, है ना, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अच्छी वीडियो चला सकते हो, अच्छी फ़ोटो लगा सकते हो, फ़ोटो से और अच्छे रिजल्ट आएंगे, ठीक है, आपको वीडियो से भी आएंगे। आपका ऐड क्रिएटिव जितना अच्छा होगा आपको उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। आपके ऐड क्रिएटिव पे ही ध्यान दो, मतलब ऐड क्रिएटिव का आपका अच्छा होना चाहिए जो लोग देखकर क्लिक करें, इससे आपका CPM भी कम होगा। और ऐड क्रिएटिव ऐसा होना चाहिए क्वालिटी का, जो पढ़े लिखे लोग हों सिर्फ वही आएँ आपके यहाँ पे। सो आप उस पोस्टर का भी यूज कर सकते हो या एक पर्टिकुलर वीडियो का यूज कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको इस कोर्स के अंदर फेसबुक ऐड का चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो आप इस तरीके से फेसबुक ऐड रन करके अपने बिजनेस को ग्रो करा सकते हो, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ आपको कि जो मैंने टारगेटिंग की थी पिछले कैंपेन के अंदर, तो यहाँ पे आप देखो, ठीक है,
यहाँ पे आप देखो कि भाई जो हमने यहाँ पे जो टारगेटिंग की है वो देखो इंडिया है और मेंस वुमेन्स दोनों हैं और 16 से लेके मतलब 16 टू 53 एज हमने सेलेक्ट की है। एंड यहाँ पे वो क्रिएटिव जो मैंने बताया आपको, ठीक है, क्रिएटिव वो फ़ोटो ही है जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। आप फ़ोटो में भी चला सकते हो, अच्छी बढ़िया क्वालिटी लीड आएंगी, ठीक है। और अगर आपको और ज़्यादा क्वालिटी चाहिए तो देखो आप इंडिया में मत चलाना, आप सिटीज़ में चला सकते हो। स्टेट में भी उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते, सो सिटीज़ सेलेक्ट करके और वहाँ पे ऐड चला सकते हो, जिससे आपको सिटी के लोग आएंगे जो आपसे परचेजिंग करेंगे। और कंज्यूमर क्लासिफिकेशन में आप इंडिया सेलेक्ट करके वो वाला परचेजिंग वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है, जो मिड वैल्यू हाई वैल्यू वाला, ठीक है, डिटेल टारगेटिंग के अंदर वो हो जाता है। सो ये था हमारा फेसबुक ऐड का पूरा कोर्स, जिसके अंदर हमने आपको डिटेल टारगेटिंग सिखाई, ठीक है। और देखो अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इंडिया के अंदर चलाओ, ठीक है, और एक अच्छी सी पोस्ट मतलब एक फ़ोटो चलाओ, ठीक है। और यहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे चला सकते हो स्टोरी पे सिर्फ, है ना। और उसका जो आपको रिजल्ट ना आए तो आप अलग अलग तरीके से ऐड चला सकते हो, ठीक है। फेसबुक ऐड बहुत ही सरल और ईजी स्टेप ईजी है। सो आई होप आपको ये कोर्स पूरा समझ में आया होगा और अब आप अपने बिजनेस को ग्रो करा सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट मेरी साइड से। एंड आपको ये कोर्स कैसा लगा आप एड प्लस के इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके अपना रिव्यू दे सकते हैं, ठीक है। बहुत ही मेहनत लगी इस कोर्स के अंदर आप ये डिज़ाइन करने में। एंड कंपनी वाले आपको ये चीज़ें नहीं सिखाते कि यार कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें करना है। हमने आपको पूरा चीज़ समझाया कि यार कैसे आप अपने बिजनेस में कम पैसों में ज़्यादा लीड जनरेशन कर सकते हो, क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हो, ठीक है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट मेरी साइड से। लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।